नमस्कार मित्रों। आज कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल स्थानांतरण को लेकर के जो उपापोह की स्थिति बनी हुई है। कल भी उसके बारे में कुछ न्यूज़ मैंने पता करने की कोशिश की थी शिक्षा विभाग से, उसके बारे में बताऊंगा। दो तीन चीज़ें और कि आपको दैनिक प्रतिवेदन लिखना है। जो भी शिक्षक साथी हैं, पर डे स्कूल में जाने से लेकर के स्कूल से आउट होने तक आप क्या क्या करते हैं, वो एक अभी फ़िलहाल सादे पेपर पे लिखें। उसके बाद अपने एचएम को बोलें एक रजिस्टर ला देंगे। वो हर शिक्षक का एक एक रजिस्टर अलग होगा, उसमें ये स्कूल के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें डेली का क्रियाकलाप स्कूल का, स्कूल में एंटर होने से लेकर एग्जिट होने तक का आप लिखेंगे। इसको दैनिक प्रतिवेदन लिखने को कहा गया है। दूसरी चीज़ें साथी, कल शिक्षा विभाग ने 2025 का स्कूल छुट्टी कैलेंडर जारी कर दिए गए। 2024 की अपेक्षा बहुत कुछ अच्छा है इसमें, लेकिन एक चीज़ें जो बात खटकी मुझे कि दुर्गा पूजा में मात्र 3 ही 4 दिन की छुट्टी दी गई है। जैसे उम्मीद कर रहे थे कि नवरात्रा से लेकर के दुर्गा पूजा तक की छुट्टी होगी, वो छुट्टी नहीं मिली। खैर, आपको विंटर की छुट्टी 2025 में मिलेगी, 1 सप्ताह का लगभग, जो दिसंबर में होगा। गर्मी की छुट्टी 20 दिनों की दी गई है। इसके अलावा और सारी छुट्टियां हैं। छठ पर्व के समय दीपावली से लेकर के लगातार छठ तक का छुट्टी दिया गया है। ये एक अच्छी पहल की गई है, जो कि पुराने ढर्रे पे ले आया गया है। जैसे पहले दीपावली से लेकर के छठ तक लगातार छुट्टियां होती थी, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टी होती थी। इन सबों के बीच साथी जो न्यूज़ निकल कर के आ रहा है एक स्थानांतरण को लेकर के, उसमें है कि जो नियोजित शिक्षक थे, वो एग्ज़ाम देते समय जिन्होंने चॉइस के रूप में जिन जिला का नाम दिया था, उनको उन्हीं जिला में पदस्थापित किया जाएगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब उनको उन्हीं जिला में पदस्थापित किया जाएगा जहां वो हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहर की तरफ भागेंगे जो गांव में हैं। और उनके लेटर में भी कहा गया था कि जिनका ज़्यादा नंबर होगा उनको वरीयता देते हुए शहरी क्षेत्र में पदस्थापित किया जाएगा। ऐसी स्थिति रही तो आप लोग जो अभी आवेदन कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बीपीएससी वाले हैं, वो शहर की तरफ जाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको शहर में सीटें मिलने में। क्योंकि सरकार जब भी उनका पदस्थापन करेगी, जैसा कि बोल रखी है कि 1 जनवरी से वो राजकर्मी का दर्जा उनको मिलेगा और उन्हीं के तहत उनका वेतनमान वगैरह शुरू हो जाएगा, और 5 सक्षमता होने के बाद उनका स्थानांतरण होगा। तो 5 जब सक्षमता होगा, लगभग 1 साल बीतेंगे, चुनाव के बाद हो सकता है 2025 के बाद हो, उस समय तक उनके लिए सीट खाली रखा जाएगा। नहीं तो कैसे वो उनका उस ज़िले में पदस्थापित करेंगे उनको। अगर सीट खाली रखा जाएगा तो अभी जो आवेदन लिया जा रहा है, उसमें से बहुत सारे साथियों का जो शहर में इच्छा रखते हैं ट्रांसफ़र कराने की, नहीं हो पाएगी। कल मैं शिक्षा विभाग में पता करने की कोशिश की थी, गया तो नहीं था, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ साथी सब हैं, उनके द्वारा पता करने की कोशिश की। कुछ भी लोग बताने को तैयार नहीं हैं इस मामले में कि बड़े पैमाने पर और सभी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा जो जो अप्लाई करेंगे, या फिर कुछ खास लोगों का, विशेष लोगों का स्थानांतरण होगा। ये एक अभी तक उपापोह की स्थिति बनी हुई है। और जैसा कि सक्षमता पास वाले साथियों के पदस्थापन उनके अलॉटेड ज़िले में ही करने की बात है,
तो जो अनुमान लग रहा है उसके कारण बहुत कम संभावना है कि सभी शिक्षक साथियों का जो चाहते हैं उनका ट्रांसफ़र हो पाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये आगे की बातें हैं, बीच बीच में भी सरकार का डिसीजन बदलता है और हम जितना ज़ोर लगाएंगे उतना हमें सफलता मिलेगी। इसलिए आप लोग पहले तो आवेदन करिए। और मैंने आपसे कहा था कि आपके जान पहचान में आपके जो विधायक हैं, आपके रिलेटिव के जान पहचान में और कोई होंगे पावरफुल लोग, मंत्री हो, वहाँ तक बातें पहुँचाइए, उनको कहिए कि सरकार पर दबाव डालें। तब तक इधर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इस सब में कम से कम अभी 1 से 1.5 महीने लगेंगे। विधानसभा के समय में आप सभी साथियों ने अच्छा काम किया था, इसके लिए आपको बधाई। विधानसभा में सवाल उठाए गए थे स्थानांतरण से लेकर के कई सारे चीज़ों को लेकर के, और विधानसभा में सवाल उठने के कारण ही आप लोग का टाइम बदला है। अभी मंथली परीक्षा को हटा करके तिमाही परीक्षा कर दिया गया है। अब दिसंबर में मंथली परीक्षा नहीं होगी। तो आपने जो फर्ट किया था उसका नतीजा निकल कर के आया। अब फर्ट करने की और ज़रूरत है। जो भी साथी जहाँ भी हैं मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, वो अपने विधायक से बोलें, बात करें। विधायक का कनेक्शन होता है आम पब्लिक से, क्योंकि उनको फिर अगला चुनाव आ रहा है, उनको वोट लेना है। कि सरकार पे दबाव डालें और सभी साथियों का जो अब अप्लाई कर रहे हैं सभी का स्थानांतरण करने की बात हो। ये जो विशेष शब्द जो जोड़ा गया था, दोबारा स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए नोटिस निकाली गई थी, उसमें विशेष शब्द था, विशेष लोगों का। और शिक्षा मंत्री ने सिवान में बयान दिया था कि बहुत ही गंभीर बीमारी वाले का स्थानांतरण होगा। तो इन दोनों चीज़ों से साफ झलक रहा है कि बड़े पैमाने पर और सभी लोगों का स्थानांतरण होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप बात करें, अपना एफर्ट जारी रखें। बाकी मैं भी देखता हूँ क्या हो सकता है। बीच में समय मिलेगा तो मैं खुद ही शिक्षा विभाग जाने की कोशिश करूँगा और ACS महोदय से मिलने की कोशिश करूँगा। मैं फ़िलहाल साथियों ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग अप्लाई करें। मुझे सूचना मिल रही है अप्लाई में भी दिक्कत आ रही हैं। कई सारे स्कूल है जो पंचायत से टैग नहीं हैं, और वो जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो वो शो नहीं करता है किसी भी पंचायत में, किसी भी ब्लॉक में। जब अप्लाई आप कर लेते हैं तो सबमिशन में भी दिक्कत आती है। कई सारे साथियों ने फ़ोन किया है। अगर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो अभी ज़्यादा एफर्ट नहीं करें, 1-2 दिन का टाइम लें। धीरे धीरे हो सकता है कि 2-3 दिनों में जब ये सूचनाएं पहुंच रही है शिक्षा विभाग के पास तो वो उसे अपडेट करने की कोशिश करेंगी। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कुछ पंचायत के नाम ही नहीं शो कर रहे हैं। जैसे मधुबनी के कुटौना प्रखंड में एक पंचायत है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि वो पंचायत ही शो नहीं कर रहा है। इस तरह के छोटी छोटी दिक्कतें हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। आप चाहें तो टाइम ले सकते हैं। और जो भी साथी शहर में आने की, रहने की इच्छा रखते हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं शहर को ध्यान में रख के, उनसे मेरा आग्रह है कि शहर का जो रूरल एरिया है उस तरफ अप्लाई करें। शहरी में कम, क्योंकि शहर में भीड़ भाड़ की स्थिति ज़्यादा होगी, और रूरल एरिया में थोड़ा सा कम। जो टाउन से लगा हुआ जो एरिया है 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर का, वहाँ भी आपको अच्छा खासा हाईएस्ट HRA मिलता है। आप टाउन में रह सकते हैं, वहाँ पढ़ाने जा सकते हैं। तो उन रूरल एरिया में भीड़ की आशंका कम होगी। लेकिन जैसे ही आप टाउन में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में अप्लाई करते हैं, हालांकि नगर निगम तो सिर्फ पटना ही है, तो उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको वो स्कूल ना मिले जहाँ आप इच्छा रखते हैं। इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, शहर से हट कर के 2-4-5 किलोमीटर दूर वाले स्कूलों में अप्लाई करें, ताकि आपको जो स्कूल आप चॉइस कर रहे हैं सुविधा अनुसार, जहाँ आवागमन की सुविधा हो, आप ऑटो से, टोटो, टेम्पू से जा सकते हैं, उन स्कूलों का सिलेक्शन करें। और इस तरह आप जो चॉइस रखते हैं वो स्कूल आपको मिल सकता है। शहर में भीड़ की स्थिति ज़्यादा है। जितने सक्षमता पास साथियों ने अप्लाई जो किया है, उनके लिए भी शहर की सीट खाली रखने की बात पाठक जी ने कही थी। अगर उस नोटिस के तहत उनकी पदस्थापना होती है
तो ज़्यादा संभावना है उनका पदस्थापन शहर में ही होगा और सरकार शहर की सीटें खाली रखेंगी। ये जो 30% की जो बात चली थी, जो पहला नियमावली बना था स्थानांतरण के लिए, और वो खारिज हो चुका है। इसीलिए हो सकता है कि उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिले और आप जो शहर की इच्छा रखते हो शायद शहर में आपका पदस्थापन नहीं हो पाए। इसलिए कह रहा हूँ कि रूरल एरिया की तरफ ध्यान दें जो शहर से नज़दीक है। आप शहर में रहें लेकिन पढ़ाने के लिए उन रूरल एरिया में आप जा सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं आसानी से। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। आगे साथियों, मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसलिए कल मैंने कोई वीडियो जारी नहीं किया था, थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा है। फ़िलहाल फिर शाम तक देखता हूँ क्या हो सकता है, नया कुछ अपडेट आता है तो फिर शाम तक कोई वीडियो जारी करूँगा। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। और हाँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करें ही, साथ साथ लोगों को जोड़ें, बीपीएससी शिक्षकों को। इससे आगे की लड़ाई स्थानांतरण के बाद होगी। जितने ज़्यादा शिक्षक साथी जुड़ेंगे उतने हम मजबूत होंगे। इसलिए सभी बीपीएससी शिक्षक साथियों को जोड़ना ज़रूरी है। जो साथी नहीं जुड़ पाए हैं अब तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या मुझसे, वो मेरा नंबर नोट करें, उस पर मैसेज करें अपना 9470255684। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करें, आप इनसे जुड़ जाएंगे। आप जितना मजबूत होंगे लड़ाई उतना ही आसान होगी। इसीलिए साथियों शेयर करें, चर्चा करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका साथी अशोक क्रांति।